नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं टिप्स फिल्म्स लिमिटेड की। 30 जून को इसका शेयर देखिए 601.2 पर बंद हुआ और उसमें 5.1% की तेजी भी आई। जी, लेकिन क्या ये उछाल पूरी कहानी कह रहा है? हमारे पास ना इस स्टॉक पर एक विश्लेषण रिपोर्ट है। हाँ, सुना है। ट्रेंड लाइन जैसे टूल्स का इस्तेमाल हुआ है उसमें, है ना? बिल्कुल। तो आज हम इस रिपोर्ट के जरिए टिप्स फिल्म्स की वित्तीय सेहत, उसका मूल्यांकन और बाजार में उसकी क्या चाल चल रही है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, रिपोर्ट में मैंने पढ़ा इसे मोमेंटम ट्रैप कहा गया है। ये क्या होता है मोमेंटम ट्रैप, थोड़ा समझाएंगी? देखिए, मोमेंटम ट्रैप मतलब एक ऐसा स्टॉक जिसकी बुनियादी क्वालिटी जैसे उसकी फाइनेंशियल हेल्थ वो कमजोर है और तकनीकी स्कोर भी ठीक ठाक या खराब ही है, लेकिन कीमत बढ़ रही होती है। हाँ, शायद कीमत में उछाल दिख रहा हो। तो ये निवेशकों के लिए एक तरह की चेतावनी है कि भाई सिर्फ कीमत की चाल देखकर धोखा ना खाएं, अंदर की कहानी भी देखें। समझ गया। तो चलिए फिर इस रिपोर्ट के जो मुख्य बातें हैं उन पर गौर करते हैं। शुरुआत डीवीएम स्कोर से करें, ड्यूरेबिलिटी इवैल्यूएशन मोमेंटम। हाँ बिल्कुल। तो ड्यूरेबिलिटी यानी कंपनी कितनी मजबूत है फाइनेंशियली, उसका स्कोर है सिर्फ 30/100 में से। सिर्फ 30? ये तो काफी कमजोर लगता है। ये कमजोर वित्तीय मजबूती दिखाता है। मतलब कंपनी का जो रेवेन्यू है, कैश फ्लो है, कर्ज मैनेजमेंट है, वो सब स्टेबल नहीं है। और चिंता की बात यह भी है कि पहले तो ये अच्छी कैटेगरी में था। हाँ, पिछले साल ज्यादातर समय ये अच्छी श्रेणी में था, लेकिन अब फिसलकर खराब में आ गया है। अपने सेक्टर में भी पीवीआर आईएनऑक्स जिसका 35 है, उसके बाद ये 6ठे स्थान पर है। और वैल्यूएशन यानी मूल्यांकन, उसका स्कोर तो और भी नीचे है, 1400। रिपोर्ट कहती है महंगा है। जी, 1400। लेकिन अगर वित्तीय मजबूती कमजोर है जैसा आपने बताया, तो फिर ये महंगा क्यों माना जा रहा है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, यही तो असल में विरोधाभास है। वैल्यूएशन स्कोर ये देखता है कि शेयर की जो अभी कीमत चल रही है वो उसकी असल कमाई या संपत्ति के हिसाब से कितनी है। ओके। अब इसका PETTM मतलब पिछले 12 महीनों की कमाई के मुकाबले कीमत, वो तो नेगेटिव है, -5.7। ये अपने आप में एक रेड फ्लैग है। सही। फिर भी 14,100 का स्कोर इसे महंगा बता रहा है। तो हो सकता है बाजार भविष्य में किसी बड़ी उम्मीद पर दाव लगा रहा हो, या फिर कीमत फंडामेंटल से आगे निकल गई हो। इसमें भी ये प्राइम फोकस 24 के बाद 6ठे स्थान पर ही है। ठीक है, अब आते हैं मोमेंटम पर, मतलब कीमत की चाल। स्कोर 4800 है। रिपोर्ट कहती है तकनीकी रूप से तटस्थ है। जी, न्यूट्रल। पर यह भी लिखा है कि स्टॉक अपने सभी 8 सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मतलब जो एवरेज प्राइस होते हैं, उनसे ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये तो तेजी का संकेत होता है ना? हाँ, यहीं पे वो मोमेंटम ट्रैप वाली बात और पुख्ता हो जाती है। देखिए, मूविंग एवरेज तो ठीक लग रहे हैं, पॉजिटिव हैं, लेकिन दूसरे जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो कुछ और कहानी कह रहे हैं। जैसे RSI जो बताता है कि स्टॉक कितना तेजी से खरीदा या बेचा जा रहा है, वो 69.2 पर है। ओके। और MFI मनी फ्लो इंडेक्स जो पैसे के इनफ्लो आउटफ्लो को देखता है, वो 69.6 पर है। ये दोनों 70 के करीब हैं, जिसे अक्सर ओवरबॉट जोन माना जाता है। मतलब शायद जरूरत से ज्यादा खरीदारी हो गई है। अच्छा, मतलब अब बिकवाली आ सकती है? संभावना रहती है। और साथ ही MACD जो ट्रेंड की दिशा और मजबूती बताता है, वो अपनी सिग्नल लाइन से नीचे है। ये भी थोड़ी सावधानी बरतने का इशारा है। तो ऊपर ऊपर से तेजी पर अंदरूनी संकेत मिले जुले हैं। मोमेंटम में ये श्री अधिकारी ब्रदर्स 50 के बाद तीसरे स्थान पर है। ठीक है, समझ गया। चलिए अब जरा कंपनी की वित्तीय सेहत की गहराई में उतरते हैं। यहां तो कुछ आंकड़े देखकर होश उड़ गए। वार्षिक आरोही मतलब इक्विटी पर रिटर्न -100%। हाँ, -100%। और ROCE यानी लगाई गई कुल पूंजी पर रिटर्न -90.7%। इसका सीधा मतलब तो यही हुआ ना कि कंपनी पैसा बनाने के बजाय गवा रही है। बिल्कुल, सीधे शब्दों में कहें तो हाँ। और वार्षिक शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट, वो भी -45.4 करोड़ रुपए है पिछले साल के मुकाबले। ये 4,271.7% की भारी गिरावट है। बाप रे, ये आंकड़े तो वाकई गंभीर वित्तीय चुनौतियों की तरफ इशारा कर रहे हैं। निश्चित रूप से। लेकिन रिपोर्ट में कुछ सकारात्मक बातें भी लिखी हैं,
जैसे टीटीएम ऑपरेटिंग रेवेन्यू 74 करोड़ रुपए है, जो शायद इंडस्ट्री एवरेज से बेहतर है। हाँ, वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। और हालिया तिमाही राजस्व वृद्धि भी है, सालाना 0.4%, लेकिन तिमाही दर तिमाही 6,755.3%। 6,755%? ये कैसे? हाँ, ये आंकड़ा बहुत बड़ा लगता है, लेकिन इसकी एक वजह शायद ये हो सकती है कि पिछली तिमाही का बेस, मतलब आंकड़ा बहुत ही कम रहा हो, तो उस कम बेस पर थोड़ी भी बढ़ोतरी बहुत ज्यादा प्रतिशत में दिखती है। अच्छा, लो बेस इफेक्ट। एक और सकारात्मक चीज है वार्षिक शुद्ध नकदी प्रवाह, नेट कैश फ्लो। वो 11.7 करोड़ रुपए है, जो सालाना 430% बढ़ा है। तो कैश आ रहा है कंपनी में? हाँ, कैश फ्लो पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर कंपनी नेट लेवल पर मुनाफे में नहीं है, घाटे में है, तो ये नकदी आ कहाँ से रही है? क्या ये किसी एसेट को बेचकर आई है या कर्ज लेकर? और क्या ये सस्टेनेबल है, मतलब आगे भी बनी रहेगी? ये देखना होगा। सही बात है। और ट्रेंड लाइन चेकलिस्ट में भी यही उलझन दिखती है ना। सिर्फ 38.1% क्राइटेरिया ही पूरे हुए हैं। 8 पास, 13 फेल। जी, मुख्य विफलताएं वही हैं लगातार मुनाफे या बिक्री में बढ़ोतरी की कमी, कमजोर ड्यूरेबिलिटी, खराब आरओई और कर्ज का स्तर। और पास होने वाले बिंदु? पास होने वाले बिंदु वही हैं जो हमने अभी डिस्कस किए, पॉजिटिव नेट कैश फ्लो, ठीक-ठाक मोमेंटम स्कोर और मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेडिंग। तो ये मिलीजुली तस्वीर है जो उस मोमेंटम ट्रैप वाली बात को सही ठहराती है। बिल्कुल, ऊपर से कुछ अच्छा दिख रहा है, पर गहराई में जाएं तो गंभीर चिंताएं हैं। ठीक है। आखिर में जरा ओनरशिप यानी हिस्सेदारी पर भी एक नजर डाल लेते हैं। प्रोमोटर्स के पास 75% हिस्सेदारी है, जो स्थिर है। कुमार एस्तुरानी और रमेश एस्तुरानी मुख्य शेयरधारक है। जी, प्रमोटर होल्डिंग काफी ज्यादा और स्थिर है। लेकिन FIIs और DIIs मतलब विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशक, उनकी हिस्सेदारी तो लगभग शून्य है। FII तो 0% है। इसका क्या मतलब निकालें? देखिए, FII और DII को अक्सर बड़ा और जानकार निवेशक माना जाता है। उनकी लगभग शून्य हिस्सेदारी का मतलब ये हो सकता है कि ये बड़े निवेशक फिलहाल इस स्टॉक में ज्यादा विश्वास नहीं दिखा रहे हैं, शायद इन्हीं वित्तीय चिंताओं की वजह से जो हमने भी बात की। ये भी एक सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो टिप्स फिल्म्स एक ऐसा स्टॉक नजर आ रहा है जिसकी वित्तीय बुनियाद मतलब ड्यूरेबिलिटी हिली हुई है, मूल्यांकन महंगा लग रहा है और कीमत की चाल में भी मिले-जुले संकेत हैं। पूरी तरह से तेजी नहीं कह सकते। हाँ, वो मोमेंटम ट्रैप का लेबल काफी हद तक सही बैठता है। मुख्य वित्तीय मैट्रिक्स जैसे नेट प्रॉफिट, ROE वो बहुत नकारात्मक है, जबकि कैश फ्लो और हालिया तिमाही रेवेन्यू कुछ राहत जरूर देते हैं, पर उनकी स्थिरता पर, जैसा मैंने कहा, सवाल है। बिल्कुल। अब यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। ये कंपनी फिल्म बनाने और डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में कोई एक बड़ी हिट फिल्म आ जाए या इंडस्ट्री में कुछ ऐसा बदलाव हो जो इन सारे वित्तीय और तकनीकी आंकड़ों पर भारी पड़ जाए? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। फिल्म बिजनेस में ये चीज होती है। एक बड़ी हिट कई बार कंपनी की किस्मत बदल सकती है। हाँ। तो क्या भारी कारक जैसे आने वाली फिल्मों की सफलता या इंडस्ट्री के ट्रेंड्स में बदलाव या लोग कैसे मीडिया देख रहे हैं उसमें बदलाव, क्या वो निकट भविष्य में उसके फाइनेंशियल्स और टेक्निकल्स पर हावी हो सकते हैं? ये एक विचारणीय प्रश्न है, इस पर सोचा जा सकता है। सही बात, इस पर जरूर सोचना चाहिए।